दोस्तों डिग्री पार्ट 3 के एग्जाम्स होने वाले हैं, कम समय बच गया है। जो आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है इस वीडियो में 3-4 पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि कुछ न कुछ हानि आपको एग्जाम्स में जरूर होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं दूसरे चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है LNMU Info 2.0, उस पर VBI क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके जो भी ऑनर्स है उसमें पेपर 5, 6, 7, 8 की जो भी VBI क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2017 से लेकर अभी तक के, तो वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। दूसरी बात, आप लोग एग्जाम से देने के लिए जाइएगा तो बहुत से कैंडिडेट के मन में सवाल उत्पन्न होता रहता है कि हम चाहे पेपर 5 का एग्जाम दे रहे हैं, 6 का दे रहे हैं, 7 का दे रहे हैं या 8 के दे रहे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखनी है और टोटल क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लगभग लिखनी है। इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज बताने वाला हूं। साथ में आप लोगों को एग्जाम पीरियड में किस हिसाब से तैयारी करनी है पेपर 5, 6, 7, 8 की, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। जब एग्जाम आप लोगों का अच्छा जाएगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है VBI क्वेश्चन सीरीज। तो ये VBI क्वेश्चन का सीरीज चाहे पेपर 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो या 8 का हो, एक ही वीडियो में आप लोगों को सभी VBI क्वेश्चन बता दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दिया जाएगा कैसे डाउनलोड करना है प्रीवियस क्वेश्चन और कैसे VBI क्वेश्चन को डाउनलोड करना है। उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कैसे प्रोवाइड होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा LNMU Info 2.0 यूट्यूब चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, आप लोग अवश्य चेक कर लीजिएगा। और आज से ही VBI क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट होने वाले हैं। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग इस पॉइंट को अगर अपना लेते हैं ना, तो जो पढ़े हैं वो भी और जो नहीं पढ़े हैं वो भी, सभी को अच्छा अंक मिल सकता है। ठीक है, देखिए यह पॉइंट वाला बात जो है कि कितने पेज में एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, टोटल कितने पेज में टोटल क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए अगर आप बनाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, दोस्तों चाहे आप मैथमेटिक्स ऑनर्स के हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है उस ऑनर्स के कैंडिडेट हैं जिसमें आप लोगों को सोल्व करना रहता है, तो इसमें पेज मैंने नहीं रखता है। आप जितने पेज में उसका आंसर दे रहे हैं, जितना पेज में हो रहा है उतना पेज में दीजिए। और जिनको बनाने वाला नहीं है, केवल कॉपी भरने वाला काम है, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय में कॉपी भरने पर ही नंबर दिया जाता है। तो देखिए जिनको कॉपी भरने वाला काम है, देखिए 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, पेपर 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन टोटल 100 अंक का हुआ, मान के चलते हैं। देखिए तो जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना, तो उसमें क्या करना है, 4.5 या 5 पेज में आप लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर, जो पहली बार आप बना रहे हैं उसको, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4.5 या 5 पेज में आप लोगों को देना है। अब देखिए टाइम मैनेज भी करके जाना है। अगर आप सभी को 5-5 लिखते गए ना तो आपको एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा, टाइम ही नहीं बच पाएगा। इसलिए टाइम मैनेज करके अवश्य चलना है। तो ये पहला आप लोग समझ गए ना, 4.5 या 5 में देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे आप 4.5 लिखे हैं या 5 लिखे हैं तो उसको 4 कर देना है। ठीक है, दूसरा को 4 कर देना है। इसके बाद तीसरा को भी 4 करके ही चलना है। 4 पेज में ही आप लोग को लिखना है, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आप लोगों को अगर देखिएगा टाइम अगर हमें 1 घंटा से ज्यादा बचा हुआ है तब आप लोगों को क्या करना है, इसमें भी 4 लिखना है। अगर 1 घंटा से ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तब इसमें आप लोगों को क्या करना है, 3 पेज ही लिखना है। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, तो जिस हिसाब से पहला क्वेश्चन का आंसर दिए थे ना 4.5 या 5 पेज में, तो उसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को क्या करना है, 4.5 या 5 पेज में आप लोगों को देना है। इस हिसाब से अगर आप एग्जाम से देंगे तो आपके जो एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे तरह से जाएंगे। टाइम मैनेज करके हमेशा चलना है। और यह देख लीजिएगा कि सभी आंसर अगर हम देते हैं उतना पेज में तो टाइम नहीं बचेगा, ये हमें भी पता है। इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, जो हिसाब से मैंने बताया इस हिसाब से आप लोगों को चलना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अब मूल मंत्र, एग्जाम से पीरियड में पेपरों की तैयारी कैसे करेंगे इसे समझिए। देखिए मान लीजिए आप लोगों के एग्जाम्स 12 सितंबर से शुरू होने वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी पेपर का एग्जाम एक ही दिन होगा। 1 दिन या 2 दिन का गैप तो मिलेगा ही। और अभी जो प्रोग्राम जारी किया गया उसमें तो 2 दिन का गैप मिल रहा है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को समझिए।
10 सितंबर तक आप लोगों को क्या करना है, सभी पेपर को बराबर बराबर समय दे करके तैयारी करनी है। ठीक है, सभी पेपर को, चाहे आपका पेपर 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो। इसके बाद 10 सितंबर जैसे ही आए उसके बाद आप लोगों के पेपर 5 पहले एग्जाम्स होंगे, तो 2 दिन आप लोगों को मुख्य रूप से पेपर 5 पे ही ध्यान देना है, न कि 6 पे, 7 पे, 8 पे। पेपर 5 का एग्जाम्स आपका हो जाएगा और इस प्रकार से करिएगा तो अच्छा एग्जाम जरूर होगा। जब पेपर 5 का एग्जाम हो जाए ना, तब आपको पेपर 6 के एग्जाम की तैयारी करना है। और जब पेपर 6 के एग्जाम हो जाएगा तो फिर 2 दिन का टाइम बचेगा, तो पेपर 7 के एग्जाम की तैयारी करना है। और जैसे ही पेपर 7 के एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगा तब आप लोगों को पेपर 7 देना है, इसके बाद 8 देना है। इस प्रकार से अगर आप लोग करते हैं ना, तो आपके एग्जाम्स 100% अच्छा जाएगा और परिणाम जो आएगा वो 100% अच्छा ही आएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। और सभी कैंडिडेट इसी हिसाब से तैयारी करते हैं, तो आप लोग भी इस हिसाब से तैयारी करिएगा। और ये बात आप लोग एक बार अपना करके जरूर देख लीजिए। पॉइंट वाला बता दिए कि कितने पेज में आप लोगों को लिखना है और किस हिसाब से टाइम मैनेज करके जाना है। ये कोई नहीं बताता है, मेरे द्वारा बता दिया गया है, क्योंकि हम भी इस हिसाब से ठोकर खाए हैं और बुद्धि मिला है, इस हिसाब से मैं आप लोग को बताई है। और बाकी वीवीआई क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को मुख्य रूप से करना ही है। वीवीआई क्वेश्चन सीरीज आज के दिन अपलोड होंगे और जिस हिसाब से आप लोगों के एग्जाम से शुरू हो रहे हैं उसी हिसाब से वीवीआई क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।